औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बी अर्जिऊन। Until when death comes to one of them, he says, My Lord, send me back. लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, that I might do good deeds or righteousness in that which I left behind. कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। No, it is only a word he is saying and behind them is a barrier until the day they are resurrected. ये प्रोक्रेस्टिनेटर का अल्लाह ने एक अंजाम बताया। ये तो क़यामत वाले दिन वो शख्स कहेगा जब उसको डेथ आएगी कि मेरे रब मुझे वापस भेज दे, काश के मुझे मौका दे दे कि मैं दुनिया में जाके कुछ नेक अमाल कर लूँ। हो सकता है कि वो बंदा थोड़े से अमाल से रह रहा हो कि मीज़ान में जब उसके अमाल जो है वो तोले जाएं तो उसको रिग्रेट हो कि काश मैं ये नेकी का अमल कर लेता, काश मैं ये कर लेता। इनफैक्ट पुल सिरात से जो लोग बहुत क्विकली गुजरेंगे, हदीस में आता है, वो उनके औसाफ बताए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुछ लोग स्पीड ऑफ लाइट से गुजरेंगे पुल सिरात से। अल्लाह के नबी ने कहा ये वो लोग हैं जो नेक अमाल में बहुत जल्दी करते थे दुनिया में फ़ौरन। और देखें आज की सदी कितनी ख़तरनाक सदी में हम रह रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो 21st सेंचुरी है ना, इसमें वो कामयाब है जो मैन ऑफ एक्शन है, मैन ऑफ नॉलेज और मैन ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं। क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत सी है हमें, बट एक्शन बड़े कम लोग लेते हैं, उसको अप्लाई बड़े कम लोग करते हैं। जाके सुन लेते हैं, जहनी चस्का भी है, मज़ा भी आता है, स्पीकर्स हैं बहुत ऑनलाइन, उनको सुन के बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसकी तर्जमानी लाइफ में नहीं हो रही होती है क्योंकि वो डाटा ओवर राइट हो रहा होता है, बार बार ओवर राइट हो रहा होता है। तो इसलिए कुरान हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाता है कि रिग्रेट ना रह जाए कहीं तुम्हारा, ये बहुत बड़ा रिग्रेट ना रह जाए कि अल्लाह मैंने गुड डीड्स नहीं किए और मुझे वापस भेज। तो इसलिए किसी भी गुड डीड को छोटा ना जाने और फ़ौरन उसमें जल्दी करें, ख़ुसूसन नमाज पढ़ने में। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि विच इज़ द बेस्ट डीड। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वक्त पे नमाज अदा करना, अव्वल वक्त पे नमाज अदा करना। पूछा गया इसके बाद कहा गया माँ बाप से हुस्न सलूक करना। वो पूरी लिस्ट है फिर गुड डीड्स की, लेकिन नंबर 1 है वक्त पे नमाज अदा करना। इनफैक्ट इस्लामिक सलूशंस ऑफ लीविंग प्रोक्रेस्टिनेशन है ही है कि नमाज टाइम पर पढ़ना शुरू आप कर दें, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन छूट जाएगी। अब इसके जवाब में अगर कोई ये कहता है कि मेरा दुआ करने का भी दिल नहीं करता और मेरा ये भी दिल नहीं करता, यानी कई लोग कहते हैं कि नहीं आपने जो सलूशन बताया वो तो एक्शन मांग रहा है, मेरा तो एक्शन का भी दिल नहीं करता, तो फिर मैं उस बंदे को डिसफंक्शनल कहूँगा और बाकायदा उसको एक मेंटल डिसऑर्डर कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इंसान इतना नालायक है कि वो पहला स्टेप नहीं ले सकता। ये बात भी एक डिफेंस मैकेनिज़्म उसने बना लिया, या वो अपना रुकिया कराए, शैतान ने ओवर पावर कर लिया उसे, सीधी सी बात है, या ये कि वो फिर किसी साइकोलॉजिस्ट को देखे। क्योंकि मैं इस बात को नहीं मान सकता कि इंसान जो है वो कहे मुझसे पहला स्टेप भी नहीं लिया जाता। दिस इज़ इम्पॉसिबल। आपके अंदर अल्लाह ने मैकेनिज़्म रखा है कि इंसान किसी भी तरह अपने आप को पुल अप कर लेता है, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर ज़ाहिर है एबनॉर्मेलिटी, साइकोलॉजी में हम एबनॉर्मेलिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें 4 Ds उसकी डेफिनेशन है कि 4 D जिसमें वो अब नॉर्मल है, उसमें से एक D का मतलब है डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल की तारीफ ही है कि वो बंदा जो है वो बेसिक फंक्शन ही नहीं कर पा रहा। ये तो बेसिक फंक्शन है ना, पहला स्टेप लेना है बेसिक फंक्शन होता है। एक बंदा उठ ही नहीं रहा, कहता है मैंने उठना ही नहीं, कहता है मेरे से दुआ के लिए हाथ ही नहीं उठाए जाते, या वो कहता है मैंने नहीं दिल ही नहीं करता, मेरा नमाज ही नहीं पढ़नी मैंने। इसका भी हल बताएं कि मैं उठूँ कैसे। तो इसका हल यही है कि उठना पड़ेगा, इसके अलावा तो इसका कोई हल नहीं है। या फिर ये है कि फिर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी आपके साथ, फिर इसका मतलब आप डिसफंक्शनल ही है ना। अगर आपको किसी की ज़रूरत पड़ रही है सिर्फ इसलिए कि मुझे उठा दो, फिर तो डिसफंक्शनल हो गया आप। तो उसके लिए फिर ये है कि प्रॉपर वो कुछ और साइंस है। लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जो दूसरे कामों के लिए फ़ौरन उठ जाते हैं, तो दीन के काम के लिए क्यों नहीं उठ सकते, नेकी के कामों के लिए क्यों नहीं उठ सकते, बिल्कुल उठ सकते हैं। लेकिन ये कि शैतान यहाँ पे बड़ा एक्टिव होता है। इब्न अल क़य्यिम ने जैसे कहा कि शैतान को लेज़ी बिलीवर और डिप्रेस बिलीवर बहुत पसंद है, उसको मज़ीद लेज़ी करता है। और लेज़ीनेस जो है ये एक बहुत बड़ा हरबा है शैतान का, लेज़ीनेस क्रिएट करना और इन डिफेंस मैकेनिज़म्स में आपको लेकर जाना कि नहीं मैं तो ऑलरेडी बहुत बिज़ी हूँ,
तो इसलिए अपना मुहासबा ख़ुद कर लो। सहाबी का कौल है, गालिबन इब्ने मसूद का कौल है कि अपना मुहासबा ख़ुद कर लो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा हो। बेसिक बेसिक बातें हैं, इंसान बस बैठ जाए, एक बार बैठ कर अपने आप को टाइम दे, तदब्बुर करे, तफक्कुर करे, अपनी चीज़ों को सेट करने की कोशिश करे, अलाइन करने की कोशिश करे, पेंडिंग टास्क को लिख ले। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोडक्टिव मुस्लिम का आर्टिकल है, बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे जो क्रेडिट ड्यू है वो हमें देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये मैंने खुद पढ़ा आर्टिकल, बहुत अच्छा इनका आर्टिकल है। ब्लैंक माइंड टेक्निक पूरा आर्टिकल है, मैं शॉर्ट करके उसे बताता हूँ। व्हेन शुड वी यूज़ दिस टेक्निक। लिखते हैं कि नाउ टेक अ पेन एंड पेपर एंड टारगेट व्हाट यू हैव बीन डिलेइंग। जो भी चीज़ आप डिले कर रहे हैं, जैसे इल्म हासिल करना है वो डिले हो रहा है, जैसे कुरान पढ़ना है वो डिले हो रहा है, या कोई और काम है कि ये करना है तो डिले हो रहा है, उसको लिख लो। प्लान वेयर एंड व्हेन यू वांट टू डू इट, इफ़ नॉट एट दिस वेरी मोमेंट। आप ज़रा थोड़ा सा प्लान बनाएं कि मैं कब करना चाहता हूँ और कहाँ करना चाहता हूँ। राइट ऑल द रीजन्स दैट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम अचीविंग इट इन द पास्ट। सारी वो रीजन्स लिख लें ABCD कि ये किन चीज़ों ने मुझे रोका था ये काम करने के लिए पास्ट में, माजी में। ये बड़े बेसिक मेथड्स हैं। आपको ऐसे आर्टिकल भी मिल जाएंगे, बिवेयर ऑफ सच आर्टिकल्स, वो भी नालायकों ने लिखे हुए वो आर्टिकल्स। वो ऐसे आर्टिकल्स हैं कि प्रोक्रेस्टिनेटर इंटेलिजेंट होते हैं और जो लेट कमर्स हैं वो बहुत ज़हीन होते हैं और फलां फलां। वो जाहिर है वो लिखने वाले भी कौन है वो आपको पता है, उन्होंने फिर वो पूरी साइंस ही बना दी। तो यूजिंग दिस लॉजिक आपको ऐसे आर्टिकल भी मिल जाएंगे कि पोर्नोग्राफी इज़ हेल्दी फॉर योर बॉडी, तो मैस्टरबेशन इज़ हेल्दी फॉर योर बॉडी। ये आर्टिकल मैं आपको 100 आर्टिकल्स दिखा दूंगा अभी। तो ज़रूरी नहीं जो आर्टिकल जो है वो साइंस का टैग लगा के लिखा जा रहा हो, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम तो ये नहीं है ना। अल्लाह ने तो यही हुक्म दिया है ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लुक फॉरवर्ड, मुझे अरबी में सॉरी जहन से निकल गई अचानक, सूरह हशर की आयत है कि तुम में से सारे देख लें कि उन्होंने कल के लिए क्या छोड़ा है। तो ये आयत तो इस तरह इशारा कर रही है कि प्रोएक्टिव होना चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने जो निज़ाम दिया है वो निज़ाम ही कुछ ऐसा है कि जो बंदा प्लानिंग से नहीं चलेगा, जो बंदा गोल सेट करके नहीं चलेगा और रैंडम चलेगा लाइफ में, तो वो तो किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए उन आर्टिकल्स को छोड़ें। ये है असल में एक बुनियादी तरीके की तरफ इंसान को वापस आना चाहिए। राइट ऑल द रीजंस दैट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम अचीविंग इट इन द पास्ट। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? लोग पूछते हैं कि ये क्या हमसे कराने, क्या फ़ायदा लिखने का? इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपका ब्रेन इस चीज़ को रजिस्टर कर रहा है, ठीक है ना, आपका पाथवे वो बन रहा है। जब आप लिख लेते हैं ना एक चीज़ को, तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस चीज़ को करेंगे। ये तो इस पर रिसर्चेज मौजूद है। पॉन्डर वेदर द टास्क इज़ रियली वर्थ डूइंग। अगला स्टेप ये है कि आपने लिखने के बाद रीज़न लिख ली कि मैं क्यों नहीं कर सका। अगला स्टेप ये कि आप ये सोचें कि ये वाकई करने के लायक है कि नहीं है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कील दीवार में ठोक रहे होते हैं और कील नहीं ठुकता, तो वो ये तो देख लेना कि दीवार की वो बीम ना हो जहाँ पे कील ठोका जा रहा है, वो तो कभी भी नहीं ठुकेगा, क्योंकि वहाँ तो बीम आ गई आगे, वहाँ पे तो सरिया आ गया, तो कहीं और ठोक लें। तो ये उस तरफ मेरा इशारा है कि अगर आप एक बंदे के पीछे ही पड़ जाएं, ऑब्सेस हो जाएं कि इत्थे ही शादी करनी, हो सकता है कि वहाँ नहीं होनी आपकी। तो इसलिए इतना टाइम ना ज़ाया करें कि आप पागलपन का शिकार हो जाएं। थोड़ा सा सोचें कि क्या वाकई ये वर्थ डूइंग है। और आप लोग लकी हैं, गोरों के पास वर्थ डूइंग का क्राइटेरिया नहीं है, उनके पास फुरकान नहीं है। वो अपनी अकल से सोचते हैं वर्थ डूइंग है कि नहीं है, या अपने एक्सपीरियंस से। आपको तो अल्लाह ने एक क्राइटेरियन दे दिया, फुरकान दे दिया, ये वर्थ डूइंग है कि नहीं है। पहला क्राइटेरिया, क्या ये अल्लाह रसूल से तुम्हें दूर कर रहा है? बस ख़त्म, दिस इज़ इनफ फॉर यू। अगले क्राइटेरिया पे जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। जो चीज़ अल्लाह रसूल से दूर ले जा रही है वो वहीं पे फुल स्टॉप है कि ये तो वर्थ डूइंग है ही नहीं। दूसरा क्राइटेरिया, क्या ये मेरी आखिरत के लिए फ़ायदेमंद है? वहाँ पे फुल स्टॉप, ख़त्म। तीसरा, दुनिया में क्या फ़ायदा है इसका, मेरी ग्रोथ में क्या फ़ायदा है? इतना क्लियर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्राइटेरिया हमें बता दिया। तो आप लोग लकी हैं, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्राइटेरिया उठाएं, उसको लगाएं। तो इसलिए ये सोचें, विल इट हेल्प यू गेन अ हायर प्लेस इन द हियर आफ्टर? इफ़ द आंसर इज़ येस, देन फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव थाट्स। नेगेटिव थाट्स को डिफीट करें, टीयर अपार्ट द नोट्स ऑन द पीस ऑफ पेपर एंड थ्रो देम इनटू द गार्बेज, दे कांट स्टॉप यू नाउ। तो ये है असल में वो एक तरीका। इन शॉर्ट ये आर्टिकल का क्रक्स ये है कि आप जो है वो
एक पेन लें, पेपर लें, उस पर लिखें जो चीज़ आप डिले कर रहे हैं, प्लान करें कब करना चाहता हूँ और कहाँ पे से शुरू करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, और उसके बाद रीज़न लिखें कि टास्क क्यों डिले किया जा रहा था, इसकी रीज़निंग क्या थी डिले होने की, उन रीज़न्स को एड्रेस करें। उसके बाद ये देखें कि क्या वाकई ये करने के लायक है कि नहीं है।